हाय फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट, मुझे पता है आप लोग मेरा चैनल पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर का। तो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दूंगा। सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया, अकेले सब करना पड़ता है। और आज फिफ्थ सेमेस्टर वालों का 10 से 5 कंटिन्यू क्लास चल रहा था, पूरा सजेशन मैंने सॉल्व करवाया है तब छोड़ा है, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गए हैं, उसके लिए सॉरी। बाबू, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर देने के पहले कुछ पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे क्या प्लानिंग कर रहे हैं, जिनका जर्नल अच्छा है वो जर्नल का ही सिर्फ चैप्टर करके जा रहे हैं, लेजर वाला छोड़ दे रहे हैं। जिनका लेजर अच्छा है वो लेजर वाला चैप्टर सिर्फ कर रहे हैं, जर्नल छोड़ दे रहे हैं। बोलने से कंप्लीट नहीं हो पाएगा मुझसे, हम जानते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, जो अकाउंट्स में अच्छे हैं, वो तो पूरा कोशिश को सोच रहे हैं कि 80 में 80% करके आएंगे। और मुझे पता है 75% स्टूडेंट तो टारगेट रखा हुए हैं कि 60 भी अटेंड कर ले तो बड़ा। और बात सही है, याद रखिएगा, आप लोग पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन यदि अटेंड कर लिए तो फिर अच्छा पेपर किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3-4 ही करना है। 3-4 का आंसर एकदम करेक्ट आ जाना चाहिए, कहीं पे भी गलती नहीं होना चाहिए। और बाकी जो कर रहे हैं गलत हो रहा है, एक एडजस्टमेंट के कारण से कुछ घूम गया, ऐसे घूमेगा तो नहीं, मैंने जो सजेशन दिया वहीं से आएगा। लेकिन फिर भी भूल गए थे सर, या फिर लाइनिंग घुमा दिया था सर, तो समझ में नहीं आ रहा था, तो फंसना नहीं है। आपको जितना आता है उतना करके आओ, आपका स्टेप मार्किंग तो सीव देगा, तो आपको डरना क्या है। अरे बाबू, 10 में 7 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। आप छोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और याद रखिएगा, एक एक नंबर के चलते सीयू में सप्ली लग जाता है, तो उसको यदि बचाना है तो प्लानिंग। ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो आपको पूरा ही नहीं समझ में आया। पहला बात, एकदम बात सही बोले होंगे। तो आपको जो अच्छा से समझ में आया उसको हार्डली प्रैक्टिस करिए, जब जम के प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो चैप्टर जितना समझ में आया, यदि 3 पार्ट में आंसर है, एक पार्ट ही समझ में आया तो एक पार्ट ही सही, पर उसको देखेंगे और एग्जाम में कोशिश करेंगे कि अटेंड करें। यदि और अब बहुत सारा बच्चा और का प्लानिंग कर रहे हैं, क्या अंडर राइटिंग के साथ साथ ईसॉप देगा तो अंडर राइटिंग करते हैं, ईसॉप नहीं करते, या फिर ईसॉप करते हैं अंडर राइटिंग नहीं करते। बहुत सोच रहे हैं अमलगमेशन के साथ साथ रिकंस्ट्रक्शन देगा और का प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना। तो सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं रिडम्पशन के साथ बाईबैक देगा तो नहीं करते हैं सर। पर करो, ठीक है, प्लानिंग कर रहे हो करो, पर ऐसा एकदम मत करो कि हम ईसॉप छोड़ दिए, बाईबैक छोड़ दिए, अमलगमेशन छोड़ दिए, उसका और वाला करके गए। सीयू है ये, सीयू 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 कुछ भी कर देगा आपको। सीयू भी जानती है, प्रोफेसर भी जानते हैं कि कौन पूरा बैच लोग क्या अच्छा से प्रैक्टिस करके आता है। और जानते हो क्या होता है, उसी पेपर में वही कोई एक सम्स में जो जानता है, क्योंकि आप तो प्रैक्टिस करके ही जा रहे हो 50, और उसी में से यदि आप एक यदि क्वेश्चन गलत कर दिए या फिर नहीं कर पाए तो 10 गया 40। अब 40 में आप रहिएगा डरते हुए कि कैसे पास करेंगे, ठीक है। तो वो सिचुएशन नहीं लाना है, करके जाइए, जितना आएगा उतना कर देंगे, 5 मार्क्स उठाएंगे, नहीं चाहिए हमको 10। बाबू, यदि आप 7 क्वेश्चन में से यदि 4 क्वेश्चन आप सही कर ले रहे हो, 3 ही क्वेश्चन सही करो, जाइए जाइए, 2 ही क्वेश्चन आप सही करते हो, जाओ हटाओ, 3-4 नहीं करना होगा आपको, 2 ही मैंने बोल रहा हूं, 2, मात्र 2, वो भी 15 मार्क्स वाला नहीं, 10 ही मार्क्स वाला। जाओ, फाइनल अकाउंट आपका वीक है, नहीं हो रहा है, आपका अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, वीक है, नहीं हो रहा है सर, इतना जाना नहीं, छोड़ो हटा, गोली मारो। बाकी इतना सारा चैप्टर में कोई 2 चैप्टर तो पूरा साल किए होगे, 2 चैप्टर को इतना अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है, मतलब कि कहीं 3-4 चैप्टर से भी कुछ भी हो जाए वो क्वेश्चन हम कर लेंगे, चाहे जितना भी घुमा देगा, ऐसा प्रैक्टिस करिए। यदि 10 में 10, 10 में 10, मान लीजिए 20 नहीं तो 15 सही मिला, 15, बाकी बचा हुआ है 5,
यदि मैं 5 नंबर करके भी 5 को अटेंड करता हूं, नहीं पूरा कंप्लीट कर पाता हूं, किसी का 90% कंप्लीट, किसी का 80% कंप्लीट, किसी का 75% कंप्लीट, किसी का 50% कंप्लीट, मैं ऑन एन एवरेज सब में मात्र 5 मांग रहा हूं, मात्र 5। तो 5 × 5 = 25 हो जाता है, 25 और 15 = 40। जो बच्चे सोच रहे सप्ली खाएंगे, काहे सप्ली खाओगे? कोई उम्मीद नहीं रखो सप्ली खाने का। एकदम मोटिवेट होके जाओ कि नहीं मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा और जरूर अच्छा जाएगा। देख लीजिएगा, मैं जैसे बोल रहा हूं आप उसे करो, नहीं गया तो बोलिएगा, अभी भी आपके पास समय है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर में आता हूं, और मैं जो क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं ना, वो 2021 का पैटर्न में दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस पैटर्न में एग्जाम में नहीं देने का चांसेस है, ठीक है ना, वैसे ही देगा। ठीक है, कि इशू ऑफ शेयर 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में रिडम्पशन बायबैक में, और 3 नंबर क्वेश्चन में अंडर राइटिंग बोनस में, अंडर राइटिंग इशॉप में, और वैसे ही देता है। चौथा में वैल्यूएशन ऑफ शेयर गुडविल, पांचवा में ये, ग्रुप बी में फिर वही रिकंस्ट्रक्शन एंड अमालगमेशन में, और कंपनी फाइनल अकाउंट। ऐसे ही पेपर है 60 क्वेश्चन का, 10 × 5 = 50 और 15 × 2 = 30। लेकिन मैं फिर भी 2021 जैसा पेपर दे रहा हूं, कारण कल बड़ा देखे होगे मैथ में, इसीलिए। ठीक है, तो मैं पेपर बनाया हूं सेम ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा, टोटल 9 क्वेश्चन दिए हैं में से 5, और ग्रुप बी में 3 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से 2 करना है। ठीक है, याद रखिएगा, सारा सम्स अच्छा करिएगा। 3 तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखा है, वो भी कहां से? सिर्फ डिवेंचर से, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से। मैं जानता हूं बच्चों का सहारा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अंडर राइटिंग, इशू ऑफ शेयर, ये सब बन रहा है, और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन या फिर बायबैक। कोई गुडविल कर ले रहे होंगे, लेकिन मैं इसीलिए बोला कि डिवेंचर में हमें क्यों लगता है कि इस बार पेपर घुमाएगा। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में, तो इसीलिए मैंने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का 2 और अलग क्वेश्चन दिया, विद सॉल्यूशन दे दिया वो वाला। और बाकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो दिया है मैंने, इसका ऑलरेडी सजेशन में सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा, तो आंसर मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। और जो मैंने नया 2 क्वेश्चन दिया है, उसका सॉल्यूशन मैंने करके दे दिया है, तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिख जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए डायरेक्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर देखिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए, एकदम टेंशन फ्री रहिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, मैं बोल रहा हूं, आप देख लीजिएगा, एग्जाम अच्छा जाएगा, डरने का बात नहीं है, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आप देख लीजिएगा। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करिए, अभी भी आपके पास 4-5 घंटा है, कल के बाद तो खाली सोना ही है, कल के बाद तो खाली सोओगे ही 2-3 दिन, तो आज भर कर लो अच्छा से, क्या जाता है, सब कोई भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, आज फाड़ देना है और कल जाके पेपर में फाड़ देना है। ठीक है।